ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर इज 8 centimeter. द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 centimeter high and conical part is 36 centimeter high. Find the weight of the pillar in 1 cubic centimeter of iron weighs 7.8 ग्राम. ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास शेप है. जो नीचे का जो हमारे पास पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और जो इसके जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, वो कोनिकल शेप में है. और हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सॉलिड का हमको वेट फाइंड आउट करना है. तो देखिए वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये जो हमारे पास फिगर है इसमें एक ऊपर कोन लगा हुआ है और नीचे हमारा सिलेंडर लगा हुआ है. ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड equals to volume of conical portion plus volume of cylindrical portion. तो अब देखिए जो कोनिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो क्या है. देखिए इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 36 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो हम इसकी हाइट को हम स्मॉल h कंसीडर कर लेते हैं और इसकी हाइट को हम क्या करते हैं, इसकी हाइट जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है इसको हम कैपिटल H कंसीडर कर लेते हैं. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस पाई और ये आपका r स्क्वायर कैपिटल H. रेडियस दोनों की सेम है, दोनों पोर्शन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है. ठीक है, अगर एक के ऊपर एक रखे हैं और मतलब टोटली एक दूसरे को पूरा अगर ढक ले जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना भी दिया हो क्वेश्चन में तो भी क्या होगा, रेडियस सेम होगी. बट यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन. तो यहां पर तो जो बेस रेडियस है वो दोनों के लिए सेम रहने वाली ही है. तो अब क्या करेंगे, बस यहां पर अप्लाई करेंगे. तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r की जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 स्क्वायर इंटू हाइट. ठीक है, हाइट कितनी, 36 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पाई इंटू 8 का स्क्वायर और यहां पर हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 240 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो ये आपका 12 जाएगा. अब ये आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटू 64 इंटू 12 प्लस और ये आपका पाई इंटू 64 इंटू 240. ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, 64 पाई को हम ले लेते हैं कॉमन. तो ये आपका 12 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240. तो ये आपका हो जाएगा 64 इंटू, अब पाई की वैल्यू मैं यहां पर रख दे रहा हूं 3.14 इंटू और ये कितना हो जाएगा 252 हो रहा है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा 50641.92 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये. अब देखिए आपको वेट आपको दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट आपको दे रखा है 7.8 ग्राम. तो हमें इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट हमको फाइंड आउट करना है. सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 7.8 ग्राम, सो 5641.92 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ये आपका कितना हो जाएगा 7.8 इंटू 5641
0.92, सॉरी थोड़ा सा पोर्शन ये कट रहा है यहां पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5641.92 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा 5641.92 इंटू 7.8। ठीक है, ये आपको ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 395,006.976 ग्राम में आ रहा है ये। ठीक है, बट ग्राम में आ रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए। तो किलोग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 395,006.976 अपॉन ये आप क्या करेंगे 1000, और ये आपका क्या हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका 395.006 किलोग्राम। तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं 395 किलोग्राम हम कह सकते हैं। तो बस ये जो हमारा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये कंप्लीट सॉलिड का वेट आ रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।